जब काले काले बादल चमकती हुई बिजली और भयंकर गर्जना के साथ बारिश करते हैं तो किसान वर्ग के लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि बारिश होते ही किसान खेतों में जाकर अपना कार्य करने लगते हैं। आज के वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता बादल राग का अध्ययन करने वाले हैं। इस कविता में कवि ने बादलों को क्रांति दूत कहा है। बादलों को क्रांति दूत क्यों कहा है, ये हम इस वीडियो में कविता का अध्ययन करते हुए जानेंगे। आपका हमारे YouTube चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बादल राग कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। छायावाद कविता के आधार स्तंभ कवियों में से एक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म सन 1899 महिषादल, जो बंगाल के मेदिनीपुर जिले में है, वहीं पे हुआ था और इनका पारिवारिक गांव गढ़ा कोला, जो उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। इनकी प्रमुख रचनाएं थी अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता जो कविता संग्रह है, चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये गद्य और 8 खंडों में जो है निराला रचनावली प्रकाशित है। समन्वय मतवाला पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था और इनका निधन सन 1961 इलाहाबाद में हुआ था। कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद, रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं। विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग हैं। एक तरफ तत्सम सामासिक पदावली और धव्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास है, तो दूसरी तरफ देसी टटके शब्दों का शोंधापन लिए कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, महंगू महंगाराज जैसी कविताएं भी है। अब चलते हैं अपनी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है बादल राग। तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। तो सबसे पहले हम इन शब्दों के शब्दार्थ जान लेते हैं। तीरती, तीरती का मतलब होता है तैरती। समीर सागर, समीर सागर का अर्थ है वायु रूपी समुद्र। अस्थिर, अस्थिर का अर्थ है क्षणिक या चंचल। जग का मतलब होता है संसार। दग्ध का मतलब होता है जला हुआ। निर्दय, निर्दय मतलब बेदर्द। विप्लव, विप्लव का मतलब होता है विनाश। प्लावित, प्लावित का मतलब है यहाँ बाढ़ से ग्रस्त। माया का मतलब है खेल। और है रणतरी, रणतरी का मतलब होता है युद्ध की नौका। आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब होता है आशा। घन का मतलब यहाँ बादल है। भेरी, भेरी का मतलब होता है नगाड़ा। गर्जन यानी गर्जना करना, जो बादल गरजते हैं। सजग का मतलब है जागरूक। सुप्त का मतलब होता है सोया हुआ। और अंकुर, अंकुर का मतलब होता है बीज से निकला हुआ नन्हा छोटा सा पौधा। उर यानी हृदय। नवजीवन मतलब नया जीवन। ताक, ताकना मतलब होता है अपेक्षा से एकटक देखना। विप्लव का मतलब मैंने बताया था, विप्लव का मतलब होता है विनाश। तो यहाँ पे आप संदर्भ में ऐसा लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता बादल राग से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अब इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस काव्य में कवि ने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है। विप्लव का मतलब होता है विनाश, है ना। विनाश व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है। अब हम चलते हैं इसकी व्याख्या। इस काव्य में कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है, मतलब बादल का आह्वान करते हुए कहता है कि हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही है। पवन रूपी सागर जैसे वायु रूपी समुद्र।
यह उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराते रहती है, क्योंकि जो सुख है वो स्थिर नहीं रहता, क्षणिक भर का रहता है, इसलिए ऐसा कहा गया कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराते रहती है। सुख हवा के समान चंचल है तथा अस्थायी है। बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थित रहते हैं। प्रलय रूपी माया मतलब विनाशकारी माया। बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती है। कवि कहते हैं कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं, मतलब जाग जाते हैं, अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। हे विप्लव के बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं, अर्थात शोषितों के मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ती है। यहाँ शोषित का मतलब क्या है? शोषित यहाँ किसान को कहा गया है। जैसा आप देखते हैं, जो अंकुर यहाँ पे एक शब्द लिया गया है, नन्हा सा पौधा जो पानी की आह्वान, मतलब बादल का यहाँ आह्वान क्या है कि बादल जब बनते हैं तभी बारिश होती है। तो इसमें किसान भी बारिश को देखते रहते हैं ताकि वे अपना कार्य कर सके, और अगर बारिश नहीं होती तो किसान अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पे शोषित वर्ग कहा गया है। और जो छोटे बीज है, जो अंकुर है, वो भी ताक रहे हैं, बादल को ताक रहे हैं कि कब बारिश हो और मैं एक अच्छा नन्हा पौधा बन के ऊपर उठूं। तो इस तरह से कवि बादलों को देखकर कल्पना करते हैं, कह रहे हैं कि जो बादल हवा रूपी समुद्र में तैरते क्षणिक सुखों पर दुख की छाया जैसी है, जो संसार या धरती की जलती हुई छाती पर मानव छाया करके उसे शांति प्रदान करने के लिए आए हैं। क्योंकि जब गर्मी बढ़ जाती है, पूरा जो धरती तप्त हो जाता है, तो उस समय सब लोग बादल का आह्वान करते हैं ताकि सभी को ठंडक प्राप्ति हो, और बाढ़ की विनाश लीला रूपी युद्ध भूमि में वे नौका के समान लगते हैं। और यहाँ पे भी है कि बादल की गर्जना को सुनकर धरती के अंदर सोए हुए बीज या अंकुर नए जीवन की आशा से अपना सिर ऊंचा उठाकर देखने लगते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम अब इस धरती से बाहर निकले, बाहर निकलने की आशा जगती है उनके अंदर। तो आकाश में तैरते हुए बादल ऐसे लगते हैं मानो वज्रपात से सैकड़ों वीर धराशायी हो गए हैं और उनके शरीर जो है छत विछत हो गए हैं। तो यहाँ कवि ने किसानों को शोषित वर्ग कहा है, तो ये इसलिए कहा है कि उनके मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ती हैं। तो इसके विशेष में आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि जो काव्य की रचना है वो मुक्त छंद में है, प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव है, और इसमें बादल को क्रांति दूत के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ पे देखिए ये समीर सागर, फिर दुख की छाया, इसमें रूपक और सजग सुप्त में अनुप्रास तथा काव्यांश में पूरे मानवीकरण अलंकार है, और इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। अगला पद्य है, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मुसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अग्निपात से सापित उन्नत सत सत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। तो इसमें भी आप संदर्भ और प्रसंग जैसे मैंने पहले पद्य में बताया था वैसा ही लिखेंगे। और सबसे पहले भी इसका हम अर्थ देखते हैं। वर्षण का मतलब होता है बारिश, मूसलधार जोरों की बारिश, हृदय थामना मतलब भयभीत होना, वज्र हुंकार मतलब वज्रपात के समान भयंकर आवाज, अग्निपात का मतलब होता है बिजली गिरना, और शापित का मतलब है साप से ग्रस्त, उन्नत का मतलब होता है बड़ा, सत सत मतलब सैकड़ों, छत विछत का मतलब होता है तहस नहस, अचल अचल का मतलब होता है पर्वत, गगन स्पर्शी यानी गगन को छूने वाला, स्पर्श करने वाला, स्पर्धा धीर, स्पर्धा धीर मतलब आगे बढ़ने की होड़ करने हेतु बेचैनी, लघु भार का मतलब होता है हल्का, शस्य शस्य का मतलब होता है हरियाली, और यहाँ पे अपार का अपार दिया है, अपार का मतलब होता है बहुत। फिर है विप्लव, विप्लव का मतलब तो आपने पहले पद में जान ही लिया है विनाश, और रव का मतलब होता है शोर आवाज। इसकी व्याख्या में कवि कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, इसमें आप हर पद में देखेंगे कवि ने बादल को क्रांतिकारी कहा है, बादल का
आह्वान किया है। इसमें आपको इसमें लिखना है कि कवि कहता है कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो तथा मूसलाधार बारिश करते हो। तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज, जो भयानक आवाज है, उसको सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है। मतलब तुम्हारी जोरों की गर्जन भरी आवाज से संसार डर जाता है। बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे कवि बादल की जो गर्जना है उसकी आवाज़ को कह रहे हैं कि इतनी भयानक है कि अगर बिजली गिरती है तो आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है वो भी घायल हो जाते हैं। तो वो किस तरह से घायल होते हैं? जैसे रणभूमि, युद्ध भूमि, वज्र एक शस्त्र है, उसके प्रहार से बड़े बड़े वीर जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बड़े लोग, मतलब यहाँ बड़े लोगों को किसको कहा गया है? पूंजीपति वर्ग को कहा गया है कि बड़े लोग या पूंजीपति क्रांति से प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत जो छोटे पौधे हैं, यहाँ पे देखिए हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, जो छोटे पौधे हैं वे हंसते हैं, वे उस विनाश से नया जीवन प्राप्त करते हैं। वे अपार हरियाली से, जो हरियाली आती है उससे वे खुश हो जाते हैं और हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। तुझे बुलाते हैं मतलब बादल को बुलाते हैं। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि क्रांति से निम्न मतलब छोटे व दलित वर्ग को अपने अधिकार मिलते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो छोटे वर्ग, यहाँ पे किसान वर्ग को कहा गया है, और जो बड़े हैं वो बड़े लोग या फिर पूंजीपति वर्ग को कहा गया है। इसके विशेष में आप वही लिखेंगे कि कवि ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक माना है। फिर इसमें भी प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, बार बार यहाँ पे दिया है। और सुन सुन, हिल हिल, सत सत, ये सारे जो है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा हाथ हिलाने में, यहाँ पे हाथ हिलाना इसमें अनुप्रास अलंकार है। और देखिए यहाँ हृदय थाम मतलब हृदय थामना और हाथ हिलाना, ये मुहावरों का प्रयोग किया गया है। इसमें भी वीर रस है और मुक्त छंद है। अगला पद्य है, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष है। तो इसमें भी संदर्भ और प्रश्न जैसे आप पहले ऊपर के दो पद्य का लिखे हैं वैसा ही इसमें लिखेंगे। अब इसमें देखते हैं इन शब्दों का अर्थ, जिसमें है सबसे पहला अट्टालिका। अट्टालिका का मतलब होता है अटारी या फिर महल। आतंक भवन यानी भय का निवास। यहाँ पे ये पंख, पंख का मतलब होता है कीचड़। और प्लावन, प्लावन का मतलब होता है बाढ़। विप्लव का मतलब होता है विनाश। क्षुद्र का मतलब होता है तुच्छ। और प्रफुल्ल का मतलब होता है खिला हुआ या प्रसन्न। जलज, जलज का मतलब होता है कमल फूल। शैशव, शैशव का मतलब होता है बचपन। सुकुमार का मतलब यहाँ पे कोमल, कोमल शरीर से है। रुद्ध, रुद्ध का मतलब होता है रुका हुआ। कोश का मतलब होता है खजाना। और क्षुब्ध का मतलब होता है खुद। तोष का मतलब होता है शांति। तो इसमें कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं हैं, अपितु ये गरीब को आतंकित करने वाले भवन हैं। मतलब जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको डराने वाले भवन हैं। और ये हमेशा क्या करते हैं? गरीबों का शोषण करते हैं। फिर है, जब यह हमेशा जो वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है। भयंकर जल प्लावन सदैव कीचड़ पर ही होता है। यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न उठता है। आप तो देखे होंगे कमल फूल जो हमेशा कीचड़ में खिलता है, इसलिए यही कहा गया है कि यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न हो उठता है। प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है। निम्न वर्ग में बच्चे कोमल शरीर के होते हैं तथा रोग व कष्ट की दशा में भी सदैव मुस्कुराते रहते हैं। वे क्रांति होने में भी प्रसन्न रहते हैं। पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखा है, उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी भी
समाप्त नहीं हुई है, मतलब उनकी जो हमेशा धन इकट्ठा करने की जो लालसा रहती है वो अभी तक पूरी ही नहीं हुई है। इतना धन होने पर भी उन्हें शांति नहीं है। वे हमेशा यही चाहते रहते हैं कि हम छोटे वर्ग के लोगों का शोषण करते रहें और अपना धन अर्जित करते रहें। इसलिए यहाँ पे कवि ने पहले ही कहा है कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। वो कह रहे हैं कि जो पूंजीपति, जो बड़े वर्ग के लोग होते हैं, वो उनका जो भवन है, ऊंचा ऊंचा भवन, वो मात्र भवन नहीं है बल्कि क्या है, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग है, किसान वर्ग के लोग हैं, उनको आतंकित करने वाले भवन है, उनको डराने वाले। और अपने इसी ऊंचाई भरे भवन, मतलब अपने बड़े बड़े धन खजाने से ही ये छोटे वर्ग के लोगों को नीचे दबा के रखते हैं और हमेशा उनका शोषण करते रहते हैं। आगे पंक्ति है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। यहाँ पे अंगना का मतलब पत्नी है, अंग का मतलब है शरीर और आतंक का मतलब होता है डर, अंक का मतलब होता है गोद। फिर वज्र गर्जन, वज्र गर्जन का मतलब होता है वज्र के समान गर्जन, मतलब बहुत ही भयानक आवाज। और त्रस्त का मतलब होता है भयभीत, नयन का मतलब होता है आंख, मुंह का मतलब होता है चेहरा, ढांपना मतलब छिपाना। तो ये पिछली वाली कविता का अगला भाग है। इसमें जैसे मैंने अभी बताया था कि पूंजीपति वर्ग कितना भी धन इकट्ठा कर ले फिर भी उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती, हमेशा अधूरी रहती है। कितना भी धन वो प्राप्त कर ले फिर भी उन्हें उससे शांति नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आगे कवि ने कहा है कि वे अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए हैं, मतलब अपनी पत्नियों से, फिर भी बादलों की गर्जना सुनकर कांप रहे हैं, है ना, डर रहे हैं। वे क्रांति की, कौन सी क्रांति की गर्जन सुनकर भय से अपनी आंखें बंद कर दिए हैं तथा अपने मुंह को छिपाए हुए हैं। कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं ये भयानक, मतलब बादलों की गर्जन को सुनकर वे डर जाते हैं, हुंकार भरी गर्जन। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात में ये भी कहा गया है कि जो क्रांति, बादल को क्रांति का अग्रदूत कहा गया है। क्रांति करने वाले किसको कहा गया, किसान वर्ग को शोषित कहा गया है ना। तो इन लोग जब बादल को बुलाते हैं, उनकी जो गर्जना होती है उससे जो बड़े वर्ग के लोग होते हैं वे डर जाते हैं। तो इसके विशेष में आप लिखेंगे कि यहाँ पे कवि ने पूंजीपतियों के विलासी जीवन पर कटाक्ष किया है कि वे अपना जो विलास वाला जीवन जीते हैं वो कैसे जीते हैं, और अपने इस विलासिता भरे जीवन में किसान वर्ग के लोगों को हमेशा दबा के रखते हैं। इसमें शब्द है पंख पर, अंगना अंग, आतंक अंक में अनुप्रास अलंकार है और इसमें भी मुक्तक छंद है। अब इस पद्य में आपने पंख जो शब्द देखा था वो आम आदमी का प्रतीक है, और जो अट्टालिका शब्द है ये शोषक पूंजीपतियों का प्रतीक है। और इसमें एक था शैशव का सुकुमार शरीर, तो ये होता है कि शैशव का सुकुमार शरीर रोग व शोक में भी हंसता रहता है। तो इसे हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं वे कष्ट में भी प्रसन्न रहते हैं। अगली पंक्ति है, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक आधार, हे विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावर। तो ये देखते हैं इस कविता में, जीर्ण, जीर्ण का मतलब होता है पुरानी या फिर शिथिल, शीर्ण का मतलब होता है, शीर्ण शरीर मतलब होता है शिथिल शरीर, कृषक का मतलब होता है किसान, अधीर का मतलब होता है उतावला, विप्लव का मतलब होता है विनाशन, विप्लव के वीर, विनाश के वीर, सार का मतलब होता है अर्थ या फिर यहाँ पे प्राण दिया गया है। सार का मतलब तो पूरा वर्णन करना होता है, लेकिन इस कविता में यहाँ सार का मतलब होता है प्राण। और हाड़ मात्र, हाड़ मात्र का मतलब होता है केवल हड्डियों का ढांचा। यहाँ पे पारावर लिखा हुआ है लेकिन इसका यह है यारावार है, इसका मतलब होता है समुद्र। तो इसमें इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे विप्लव के वीर, अब वे बादल को विप्लव के वीर कह रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि बादल को विनाशकारी भी कहा गया है ना। तो शोषण के कारण किसान की जो बाहें हैं वो शक्तिहीन हो गई है, मतलब बार बार शोषित होते होते उनका जो शरीर है वो कमज़ोर हो गया है, उनके जो बाजुएं हैं उसमें कोई ताकत नहीं रही। वह शोषण को खत्म करने के लिए अधीर होकर तुझे बुला रहा है, मतलब उतावला होकर, व्याकुल होकर बादल को बुला रहा है। शोषकों ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली है, उसका सार तत्व चूस लिया है। मतलब
पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वे छोटे वर्ग के लोगों को इतना प्रताड़ित कर चुके हैं कि उनके शरीर में, मतलब किसानों के शरीर में कुछ भी नहीं बचा। उसके शरीर का जो सार तत्व है, सारी शक्ति है, उसको उन लोग चूस लिए हैं। अब वह क्या बन गया है, केवल हड्डियों का ढांचा। यहाँ पे जैसे लिखा है ना, हाड़ मात्र ही है आधार। तो जो किसान वर्ग के लोग हैं वो केवल क्या बन गए हैं, अब हड्डियों का ढांचा मात्र बनकर रह गए हैं। हे जीवन दाता, हे जीवन दाता, यहाँ बादल को कहा गया है, तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर करो, क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। तो इस तरह से कवि यहाँ पे बादल को क्रांतिकारी इसीलिए कहा गया है कि तुम क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। मतलब किसान वर्ग के लोग जो पूरे शोषित हो रहे हैं पूंजीपति वर्गों के कारण, तो उसे तुम दूर करो, उसे समाप्त करो। यहाँ पे विशेष में आप लिखेंगे कि कवि ने किसान की दयनीय दशा का सजीव चित्रण किया है और साथ ही विद्रोह की भावना का भी यहाँ पे वर्णन किया है। फिर यहाँ पे देखिए, शीर्ण शरीर में अनुप्रास अलंकार तथा इस काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है और मुक्तक छंद का प्रयोग है। यहाँ पे आप देखिए, विप्लव के वीर, विप्लव के वीर इसमें बादल को कहा गया है। क्यों? क्योंकि बादल को क्रांति का प्रतीक माना गया है। क्रांति के द्वारा क्या होती है, जो विषमता होती है वो दूर होती है। इसलिए क्रांति द्वारा विषमता दूर करने तथा किसान या मजदूर वर्ग का जीवन खुशहाल बनाने के लिए बादल को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। किसान और मजदूर वर्ग की जो दुर्दशा, उसका कारण पूंजीपति वर्ग है। तो पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। इस चीज़ को दूर करने के लिए ही बादल को विप्लव का वीर कहा गया है। अब देखते हैं हम इसका प्रश्न अभ्यास, जिसमें पहला प्रश्न है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि कवि ने दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों और कष्टों को कहा है। उनका मानना है कि संसार में सुख कभी स्थायी नहीं होता, क्योंकि सुख हमेशा आता और जाता रहता है, इसलिए उसे क्षणिक या फिर चंचल कहा गया है। उसके साथ साथ दुख का प्रभाव रहता ही है। धनी शोषण करके संपत्ति जमा कर लेते हैं, बहुत सारी संपत्ति वो जमा कर लेते हैं, परंतु उसे सदैव क्रांति की आशंका रहती है। वो मन ही मन डरते रहता है, कहीं ये सब मेरा खो ना जाए। वह सब कुछ छीनने के डर से भयभीत रहता है। तो ये इसमें कहा गया है। फिर इसमें दूसरा प्रश्न है, आशनीपात से स्थापित उन्नत सत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो इसमें आप उत्तर में लिखेंगे कि इस पंक्ति में कवि ने पूंजीपति या शोषक या धनिक वर्ग की ओर संकेत किया है। बिजली गिरना का मतलब यह है क्रांति से है। क्रांति से जो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग है उसकी प्रभुसत्ता जो है वो समाप्त हो जाती है और वह उन्नति के शिखर से नीचे गिर जाता है और उसका जो घमंड, गर्व, सारी चीज़ें जो उसके अंदर कूट कूट कर भरे रहती है वो चूर चूर हो जाता है। इसलिए इसका संकेत पूंजीपति वर्ग के लिए किया गया है। फिर है तीसरा, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य? छोटे ही हैं शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसमें आप लिखेंगे कि विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति गर्जन। जब जब क्रांति होती है तब तक शोषक वर्ग के लोग के जो सिंहासन है वो डोल जाते हैं, उनकी जो सत्ता है वो समाप्त हो जाती है। तो कवि ने कहा है कि क्रांति से ही छोटे ही शोभा पाते हैं, मतलब छोटे वर्ग के लोग यानी आम आदमी लोग। आम आदमी ही शोषण का शिकार होता है, उसका छीनता कुछ नहीं है, लेकिन उसे कुछ अधिकार जरूर मिलते हैं और उसका शोषण जो है वो समाप्त हो जाता है। कविता का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इन प्रश्नों के उत्तर को आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।